जैस्मिन विहान से उठक बैठक करवा रही थी। विहान बड़े आराम से कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा था। दोनों हंस रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे, इस बात से अनजान कि अनुराग जी उनको टेरेस पर खड़े होकर देख रहे हैं। कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पर, बस नजरें उन दोनों पर थी। फिर अनुराग जी के पास कोई आने लगा तो अनुराग जी जल्दी से उनकी तरफ चले गए कि कहीं वे आगे आकर जैस्मिन और विहान को न देख ले। वे जाकर फिर सबके साथ बैठ गए और बातें करने लगे, लेकिन दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा था। वहीं विहान बहुत देर से उठक बैठक कर रहा था। जैस्मिन को फिर तरस आ गया और बोली, ठीक है, माफ कर रही हूँ, रुकिए अब। विहान रुक गया और गहरी सांस लेने लगा। जैस्मिन उसके पास आई और अपने दुपट्टे से उसकी गीली शर्ट को साफ करने लगी। विहान जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने भी नजर उठाकर देखा। विहान के चेहरे पर भी पसीना था। जैस्मिन ने क्यूट सा मुंह बना लिया, फिर दुपट्टे को थोड़ा फोल्ड करके हल्के से उसके चेहरे से पसीना साफ करने लगी। विहान एकदम और पास आ गया और धीरे से बोला, अगर ऐसे ही केयर करनी है तो बाद में कर लेना, चाहो तो और पनिशमेंट दे दो। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान के सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया और बोली, फ्लर्ट अच्छा कर लेते हो आप, पहले तो नहीं करते थे। विहान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, फ्लर्ट तो मैं पहले भी करता था, लेकिन लिमिट में। अब मुझे पता है तुम तो मेरी हो, तुमसे फ्लर्ट नहीं करूँगा तो फिर और किससे करूँगा। जैस्मिन थोड़ा सा पीछे होने लगी तो विहान ने उसे कमर से पकड़ लिया। जैस्मिन की खुली कमर पर हाथ था विहान का। विहान उसे देखकर बड़े प्यार से बोला, इतनी देर पनिशमेंट दी है मुझे तो हक कर लेने दो एक बार, मैंने अच्छे बच्चे की तरह सब बात मानी। विहान ने बड़ी मासूमियत से कहा। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी बाहें विहान के गले में लपेट दी और गले लग गई। विहान ने उसकी कमर पर अपनी दोनों बाहें थोड़ी जोर से कस दिया और आंखें बंद करके बोला, आई लव यू जैस। जैस्मिन मुस्कुरा दी, लेकिन फिर इतराते हुए बोली, मैं मानी नहीं हूँ अभी। ये तो आपने मेरी बात मानी, इसलिए हक कर रही हूँ, ज्यादा खुश मत होइए आप। विहान खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला, वेरी मीन यार, तरस नहीं आता मुझ पर। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, नहीं आता, मैं तो ऐसी ही हूँ, आप सोच लो। विहान ने सुना तो हंस दिया और जैस्मिन को कमर से उठाकर पूल एरिया से अंदर की तरफ आते हुए बोला, अब क्या सोचना, अब तो खाई में कूद गया मैं, निकलने वाला ऑप्शन ही नहीं है। जैस्मिन ने सुना तो अलग होकर हैरानी से देखने लगी। विहान जोर से हंस दिया। वे जैस्मिन को कमर से उठाए लेकर जा रहा था अंदर। जैस्मिन बोली, अच्छा खाई हूँ मैं, तो छोड़िए मुझे, उतारिए नीचे मुझे। विहान ने सुना तो जैस्मिन के गाल पर किस कर दिया और चलते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं आना खाई से बाहर, उस खाई में भी जन्नत है, अब तो मौत आने तक वहीं रहना है। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान उसे लेकर अंदर आ गया पीछे से, फिर प्यार से उसका माथा चूम लिया और उसे नीचे उतार दिया और बोला, चलो बेबी, भूख लगी है, कुछ खाते हैं जाकर, इतनी देर एक्सरसाइज करवा दी तुमने, ज्यादा भूख लग गई। जैस्मिन ने भी हाँ में सर हिला दिया। विहान का कोट अभी भी उसके पास था। दोनों साथ में बाहर आ गए और फिर रूही और अर्जुन के पास बैठ गए। वे भी डिनर करने लगे थे। रूही ने देखा तो बोली, जैसू कहाँ थी तू, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। जैस्मिन बोली, यही थी, चल खाने दे मुझे, पहले भूख लगी है। विहान जैस्मिन के साथ वाली चेयर पर ही था। उनके साथ जैस्मिन की मॉम, छोटी मॉम और रूही की तरफ से भी उसकी कजन और फैमिली थे। जैस्मिन ने अपनी प्लेट और विहान के प्लेट में खाना डाल दिया, फिर मजे से खाने लगी। विहान ने जैस्मिन की प्लेट में चीज चिली देखी जो उसकी प्लेट में नहीं थी, तो वे जैस्मिन की तरफ जाकर चुपचाप उसकी प्लेट से खाने लगा। जैस्मिन की सांस अटक गई, वहाँ सब थे। जैस्मिन ने विहान को देखा और धीरे से बोली, विहान, सब है यहाँ। विहान उसे देखकर प्यार से बोला, बेबी, चीज चिल्ली खानी है मुझे, मेरी फेवरेट है, मेरे पास नहीं है। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और अपनी प्लेट विहान के आगे कर दी और विहान की प्लेट खुद ले ली। विहान ने देखा तो बोला, तुम नहीं खाओगी। जैस्मिन मुस्कुराकर ना में सर हिलाने लगी। रूही और अर्जुन ने उन दोनों को नोटिस किया था, बाकी सब अपनी बातों में लगे थे। जैस्मिन की नज़र फिर रूही पर चली गई। जैस्मिन ने रूही को घूर कर देखा तो रूही हंसने लगी। जैस्मिन भी खाने लगी। जैस्मिन ने फिर विहान को देखा जो अपने में मस्त खाना खा रहा था।
जैस्मिन ने देखा तो विहान ने आईब्रो उठा दी और बोला, खाओगी? जैस्मिन हंसते हुए बोली, नहीं आप खाओ, कुछ और चाहिए? विहान ने हाँ में सर हिला दिया और बच्चों की तरह बोला, चीज चिल्ली खत्म हो गई है। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया विहान पर। उसने वेटर से कहकर चीज चिल्ली मंगवाई और खुद विहान की प्लेट में डालने लगी। विहान ने 1 स्पून डलवा ली और मना कर दिया। जैस्मिन ने 1 स्पून अपनी तरफ से डाल दिया और बोली, अच्छे से खाओ, कुछ और मंगाऊं? विहान ने नाम में सर हिला दिया। जैस्मिन अपना खाना छोड़कर विहान को पूछने और सर्व करने में लगी थी। पहले तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब शीतल जी ने भी जैस्मिन को देख लिया। जैस्मिन ऐसे तो कभी किसी को सर्व नहीं करती थी खाना। वे विहान को छोटी छोटी चीज पूछ रही थी। विहान जैस्मिन के पैम्पर करने पर वे भी बच्चा ही बन गया। पहली बार तो बेचारे को कोई ऐसे पूछ पूछ कर खाना खिला रहा था। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर अपनी प्लेट से रोटी उठाकर आधी तोड़कर विहान की प्लेट में रख दी। विहान प्यार से मुस्कुराकर बोला, जैस बस बच्चा, तुम खाओ। वे अपनी प्लेट से उठाकर जैस्मिन की प्लेट में वापस रखने लगा तो जैस्मिन बोली, मुझे नहीं खानी, वेस्ट हो जाएगा। आपको भूख लगी भी होगी तो आप खा लोगे। विहान उसे देखने लगा। जैस्मिन ने इशारा कर दिया। विहान खाने लगा। फिर जैस्मिन अपना खाना खाने लगी। उससे थोड़ा खाना बच गया। वे विहान को देखने लगी। विहान ने उसका बेचारा सा मुंह देखा तो मुस्कुरा दिया और जैस्मिन की प्लेट से बचा हुआ खाना भी खाने लगा। प्लेट में वेस्ट करना अच्छी बात नहीं। जैस्मिन पानी पीने लगी और विहान को देखने लगी। बेचारे ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। जैस्मिन का बचा हुआ खाना भी उसे ही खाना पड़ा। रात के 11-12 बज गए। डिनर के बाद सब बातें भी करने लगे। बहुत से गेस्ट रेस्ट करने चले गए। बस यंग ग्रुप ही बचे थे। कनाडा से आए गेस्ट को सब बता रहे थे। वे सब बहुत ही खुश थे। बहुत देर सब बातें करते रहे। विहान जैस्मिन के पास टेबल से टिक लगाकर खड़ा था। वे कोई बात नहीं कर रहा था किसी से, लेकिन जैस्मिन वहाँ सबके साथ थी तो उसे भी वहाँ रुकना पड़ा। जैस्मिन भी बातें कर रही थी। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा था और अपनी जेब में हाथ डाला हुआ था। जैस्मिन ने अपने और विहान के हाथ के ऊपर अपना दुपट्टा डाला हुआ था कि किसी को न दिखे। वे सब लगे थे अपनी बातों में कि अनुराग जी और विक्रम जी वहाँ आ गए। वे भी टेरिस पर पार्टी करके आ रहे थे। जैस्मिन ने अपने पापा को देखा तो विहान की जेब से जल्दी से हाथ निकाल लिया। विहान ने उन्हें देखा, फिर वे सीधे खड़ा हो गया। अनुराग जी की नज़र उन दोनों पर ही गई। पहले वे जैस्मिन से बोले, जस्सू बच्चा यहाँ आइए। जैस्मिन मुस्कुराकर अपने पापा के पास चली गई और उनके सीने से लग गई। अनुराग जी ने उसे बड़े प्यार से होल्ड किया और बोले, मेरा बच्चा खुश है ना? जैस्मिन अपने पापा को देखकर बोली, बहुत पापा, बहुत मजा आ रहा है शादी में, सब बहुत ही अच्छा है। अनुराग जी मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने विहान को देखा जो उनको और जैस्मिन को ही देख रहा था। अनुराग जी एक नज़र उसे देखकर फिर बोले, ठीक है चलिए अब आप सब रेस्ट कीजिए, बहुत ही लेट हो गया है। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर विक्रम जी के भी गले मिल लिया। अनुराग जी की बात सुनकर सब अंदर जाने लगे। विहान भी अनुराग जी के पास आया और उनके पैर छूकर बोला, गुड नाइट सर। अनुराग जी ने हल्का सा सर हिला दिया और उसकी पीठ थपथपा दी। विहान ने विक्रम जी के पैर छुए और अंदर की तरफ चला गया। अनुराग जी विहान को जाते हुए देखते रहे। सीरियस एक्सप्रेशन थे उनके चेहरे पर। सब ऊपर 2nd फ्लोर पर ग्रुप बनाकर चले गए। सिमरन जैस्मिन के साथ आ रही थी। वे जैस्मिन से बोली, जसू दी आपके रूम में सो जाऊं आज? जैस्मिन बोली, हाँ बिल्कुल, पूछ क्यों रही है, आजा। सिमरन खुश हो गई। कार्तिक उनके पीछे था। उसकी नजर बार बार सिमरन पर जा रही थी। सब ऊपर आ गए। जैस्मिन अपने रूम के पास आकर रुक गई और विहान को देखकर बाहर बोला। विहान मुस्कुरा दिया। जैस्मिन सिमरन के साथ अंदर चली गई। विहान भी अपने रूम में आ गया। अगली सुबह मेहंदी का फंक्शन था और रात को डीजे नाइट थी। मेहंदी का फंक्शंस की तैयारी भी हो चुकी थी। 9 बजे से मेहंदी लगनी शुरू हो जाएगी। रूही और अर्जुन की बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था। वहाँ डांस परफॉर्मर को भी बुलाया गए थे और म्यूजिक भी चल रहा था। सब तैयार थे। सब लेडीज ने मेहंदी की रस्म की तैयारी कर ली थी। पहले रूही को शगुन की मेहंदी लगेगी, उसके बाद ही बाकी सबको लगेगी। लड़के अपना साइड में तैयार वैयार होकर फोन पर गेम खेलने में लगे हुए थे। सोफे पर पसरे हुए थे सब। उनको तो लगवानी नहीं थी मेहंदी, तो उनके लिए फंक्शंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। विहान अर्जुन के पास बैठा हुआ था। दोनों फ्रंट सोफे पर थे।
वहीं जैस्मिन और सिमरन रूही को लेकर आ गई। बेहद प्यारी लग रही थी रूही। ग्रीन कलर का लहंगा, फूलों की ज्वेलरी बेहद प्यारी थी। अर्जुन ने देखा तो मुस्कुरा दिया। अर्जुन को देखकर विहान भी देखने लगा। उसको जैस्मिन के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैस्मिन पर जैसे ही नजर गई फिर हटाना ही भूल गया। ऊपर से जैस्मिन ने ड्रेस भी विहान के डिजाइनर कलेक्शन से ही पहनी थी। विहान को खुद भी नहीं पता था जैस्मिन इतनी खूबसूरत लगेगी। पैरेट ग्रीन कलर का धोती, सलवार वाला सूट क्या खूबसूरत लग रहा था उस पर। खुले कर्ल किए हुए बाल, हाई हील्स, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, खूबसूरत स्माइल, हल्का सा मेकअप, माथे पर स्टोन वाली छोटी सी बिंदी। ये लड़की सूट में इतनी प्यारी लगती थी ना कि क्या ही कहें। विहान की हार्ट बीट ही तेज हो गई। जैस्मिन रूही को लेकर उसकी जगह पर बैठा दी। उसके पीछे बहुत ही अच्छी मेहंदी थीम की डेकोरेशन थी। वहाँ सिर्फ रूही ही बैठने वाली थी। रूही को बैठाकर जैस्मिन अपनी मम्मा के पास गई। शीतल जी ने उसे काला टीका लगा दिया और बोली, बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी लाडो। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मम्मा। वहीं विहान सेंस में आया और गहरी सांस ली। अर्जुन ने देखा तो बोला, क्या हुआ, ठीक हो? विहान ने अर्जुन को देखा और हाँ में सर हिला दिया। विहान ने टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पी लिया। वहीं सिमरन भी बड़ी प्यारी लग रही थी। गेम खेलते हुए कार्तिक की नजर जब उस पर गई तो वे अपनी गेम छोड़ दिया और हार गया। उसने भी पैरेट ग्रीन कलर का लहंगा पहना था, बहुत ही प्यारा लग रहा था उस पर। कार्तिक को ईशा ने हिलाया तो जल्दी से नजरें हटाई और गेम खेलने लगा। कार्तिक कहीं ना कहीं कुछ अप्रोच नहीं कर पा रहा था। उसे अब इन चीजों में आना ही नहीं था। पहले बहुत ही बड़ा धोखा खाया था उसने, लेकिन वे न चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो रहा था सिमरन पर। सिमरन बेचारी इन सब से बेखबर थी। उसके दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था। अपनी ही मस्ती में रहती थी वे भी। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। रूही को मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई थी। उसके हाथों और पैरों पर भर भर कर मेहंदी लग रही थी। वहीं जैस्मिन मेहंदी लगवाने से पहले इधर उधर देखने लगी। फिर उसे विहान दिखा तो उसकी तरफ आ गई। जैस्मिन को आते देखा तो विहान सोफे से थोड़ा साइड में खिसक गया। अर्जुन को भी शगुन की मेहंदी लगनी थी तो वे भी रूही के पास था।